तो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास हमारी आज की। ठीक है, तो ज़्यादा हम बिल्कुल बेसिक में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। और आपको एक चीज़ और पता होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वो होते हैं 180 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है और ये अगर थीटा है, तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़ के बारे में हम याद रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं कि ये थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है, इसे हम परपेंडिकुलर यानी कि पी से डिनोट करते हैं। जो नीचे वाला जो एंगल होता है बी से, मतलब नीचे वाली जो साइड है उसे बी से मतलब बेस, और इस वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी जो पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी तरीके से जो कॉसेक थीटा होता है, जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। जो सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और टेन थीटा जो कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आप इसको नोट डाउन कहीं पर कर लेना। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और ये दोनों तरफ होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और जो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी बुक के अंदर। ठीक है, कुछ टेबल से हम वैल्यू भी देख लेते हैं, जैसे कि तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं। ये जो चार्ट है टेबल का, इसको भी आप चार्ट है इसको भी आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ये भी इम्पॉर्टेंट है बेसिक वैल्यूज़ को पता लगाने के लिए। ठीक है, अब ज़रा हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ को। उससे पहले हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मान लेते हैं ये एक प्लेन है, इसको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लेते हैं, इसको थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, और इसको 360 डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसको पूरा क्रॉस करके आया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो थीटा एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ये वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में है। यहाँ पर अगर कोई एंगल होगा तो वो 180 से 270 के बीच में होगा, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 270 से 360 के बीच में होगा। तो एक आपको एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी शायद स्कूल में, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर होता है ऑल, यहाँ पर होता है स्कूल, यहाँ पर होता है टू, यहाँ पर होता है कॉलेज। तो ऑल का मतलब जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कॉट हो। सबकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट जो कि 90 से 180 डिग्री के बीच में, यहाँ पर एस का मतलब होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक। सिर्फ इन्हीं दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है।
इसी तरीके से 2 का मतलब होता है tan और उसका रेसिप्रोकल cot। सिर्फ इन्हीं की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और कॉलेज का मतलब सी का मतलब होता है कॉस या फिर सेक, सिर्फ इसी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ज़रा देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन थीटा की बात करें और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो हमें पता है इस तरीके से पहला क्वाड्रेंट है और उसमें सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि साइन और कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव। इस तरीके से 180 डिग्री से थीटा अगर 270 डिग्री के बीच में है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो टेन और कॉट यही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 180 से 270 के बीच में है तो वो होगा नेगेटिव। इस तरीके से 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में भी इसकी वैल्यू नेगेटिव ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉस या सेक ही पॉजिटिव है। अब सेकंड चीज़ हम इसी तरीके से देख लेते हैं कॉस थीटा की। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो सब पॉजिटिव हैं, तो आँख बंद करके हम पॉजिटिव कह सकते हैं। अगर ये 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ साइन और कॉसेक यही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है नेगेटिव। तो देखिए 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर टेन या कॉट ही पॉजिटिव है। 270 डिग्री से थीटा अगर 360 डिग्री के बीच में है तो यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम देखेंगे एंगल अगर गिवन है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं, हम मान लेते हैं 550 डिग्री हम यहाँ पर एंगल लेके चलते हैं, तो हम क्या करेंगे इस 550 को 90 से डिवाइड कर लेंगे। 96 जा 540 10। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, इसका मतलब क्या है कि ये 6 टाइम्स पार कर रहा है इसको। मतलब यहाँ पर एक पहला 90, फिर दूसरा 90, फिर तीसरा 90, फिर चौथा 90, फिर पांचवा, फिर छठा, और उसके बाद जो बचा है वो 10 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। यानी कि ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि ये एंगल क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंगल है 90 इंटू 6 प्लस 10 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, इसको अगर हम देखें तो ये 4 प्लस 2 है। देखो 90 इंटू 4 यानी कि 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, यानी कि हाफ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो एक पूरा राउंड और फिर यहाँ से स्टार्ट करके एक हाफ राउंड और फिर जो 10 डिग्री है ये वाला एंगल, ये इस वजह से यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। इस तरीके से हम एक और एंगल देख लेते हैं। मान लो हम 1000 डिग्री देख लेते हैं। 1000 डिग्री को हम दोबारा 90 से डिवाइड करेंगे। 90 बन गया 90 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1000 डिग्री है 90 इंटू 11 प्लस 10 डिग्री। तो ये 11 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको डिवाइड करो तो 4 4 3, कहने का मतलब एक राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट, फिर क्या हो जाएगा, तीन तीन क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लेगा ये। तो यानी कि ये ऐसा होगा कि पहला राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट, फिर तीन क्वाड्रेंट फिर कंप्लीट, और फिर 10 डिग्री, यानी कि ये। तो ये जो एंगल है ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से आप हर एक क्वाड्रेंट में निकालना सकते हो आराम से, और ये आगे चल के काम आएगा आपके। अब लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि जब भी हम कैलकुलेट एंगल करते हैं तो ये जो साइन है ये कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन होता है कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक होता है सेक में, और सेक होता है कॉसेक में। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो अब जरा एक पहला क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं साइन 585 डिग्री। तो पहला स्टेप 1, हम इसकी वैल्यू निकालें साइन 585 डिग्री। तो जो पहला स्टेप है उसमें ये है कि हम क्या करेंगे, 585 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे। तो 96 या 540 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया है, 585 को हमने लिख लिया है 90 इंटू 6 प्लस 45 डिग्री। अब दोस्तों ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर क्वेश्चन, इसको मानते हैं n, तो यहाँ पर क्या हो गया n। तो अगर ये n
इवन है तो कोई चेंज नहीं आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, और अगर ये ऑड है तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। चेंज किसके हिसाब से होता है, इसके हिसाब से जो मैंने बता रखा है, यानी कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। और तो इसको अगर हम लिखें, साइन 585 डिग्री को साइन 90 × 6 + 45, तो जिस तरीके से मैंने देखा S6 यहाँ पर क्या है कि इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और ये टर्म हट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ साइन 45 डिग्री। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर साइन भी चेंज देखना है कि साइन पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा या साइन नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ये चेक करेंगे कि 585 डिग्री कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड चीज़ क्या चेक करनी है हमें, क्वाड्रेंट में क्या आएगा। 585 डिग्री को हमने देखा 90 × 6 + 45 डिग्री है, तो 90 × 4 तक तो एक क्वाड्रेंट पूरा कवर कर लेगा, फिर 6 तक जाने में फिर ये 180 डिग्री और कवर करेगा, फिर यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कुल मिला के आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अगर हम देखें तो हमने देखा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 ही पॉजिटिव, 10 या कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर टेबल से देखोगे तो आएगी -1/√2, यानी कि आप कह सकते हो कि साइन 585 डिग्री इज इक्वल टू -1/√2 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। हम देख लेते हैं कॉस 1000 डिग्री को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे। पहले भी डिवाइड करा था 91 में 90 10 0 91 में 90 10 डिग्री रिमाइंडर, ये हो गया आपका एन। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 1000 डिग्री को कॉस 90 × 11 + 10 डिग्री। अब हमें पता है जो एन है ये क्या है, ऑड है, और जब ये ऑड होता है तो क्या होता है, चेंज होता है, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, साइन 10 डिग्री, और ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, साइन, साइन क्या आएगा। उसके लिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये 1000 डिग्री लाई करेगा। अब हम ये पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि 90 × 11 है, यानी कि 11 बार, यानी कि ये क्या होगा, 11 को हम फिर वही इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 3 3 4 4 3, यानी कि पूरा चक्कर तो मार ही लेगा, 360 हो जाएगा पहले 4 में, फिर दूसरे 4 में पूरा 360 हो जाएगा, फिर ये जो 3 है यानी कि 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है 10, यानी कि यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी कॉस है और ये कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। हमेशा इस वाले जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसके हिसाब से चेक करते हैं। तो ये जैसे कि कॉस था, तो इसी वजह से कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि कॉस 1000 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन 10 डिग्री, आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन में बताऊँगा आपको। मान लो हम ले लेते हैं 135 डिग्री, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब 135 डिग्री को हम 90 से फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, 45 डिग्री, ये आ गया आपका एन। तो 135 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 90 × 1 + 45 डिग्री। अब ये 1 क्या है, ऑड है, तो चेंज हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा जैसे कि मैंने पढ़ा था, और यहाँ पर 45 डिग्री बचेगा। अब हमें साइन चेक करना है। तो अगर हम ये देखें तो 135 डिग्री, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन या कॉस ही, साइन या उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 है नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव। तो माइनस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो माइनस में 1, आंसर इसका होगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।